भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है। आज हम दिन भर केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। अब यहाँ से जो सफ़र है वो शुरू हुआ है रायबरेली, और उसके बाद प्रतापगढ़ भी हम लोग जाएंगे और बात करेंगे उनसे। सर से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सर, इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप लोग, शुरू से लेके अभी तक सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं। किस जगह पर देख पा रहे हैं आप लोग अपने आप को? भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे पा रही है? कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दृष्टि से रखा है, देश की दृष्टि से रखा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ जीत रही है। देश में एनडीए 400 पार हो रहा है। जो नारा पूरे देश में अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, जो नारा पूरे देश में गूंज रहा है, वह जन जन का नारा है। और जो जन जन का नारा है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई देश का गरीब लड़ रहा है, देश का किसान लड़ रहा है, देश का नौजवान लड़ रहा है, देश की माताएं बहनें लड़ रही हैं। सर, लेकिन जो ये गठबंधन आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, अखिलेश यादव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों को। और आज तो अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि 140 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लाले आ जाएंगे। ये सारी की सारी बातें आज लखनऊ में कही गई उनके द्वारा। देखिए, इंडी गठबंधन 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, उसमें हवा में उड़ गया है। इंडी गठबंधन देश में नकार दिया गया है। ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का ये ठगबंधन है। इस ठगबंधन को जनता यह जानती है कि अगर यह ठगबंधन का कोई सांसद भी बनता है तो वह लोगों की सेवा नहीं करेगा, देश प्रदेश की सेवा नहीं करेगा। केवल इनका जो लक्ष्य रहता है कि पहले किसी भी तरीके से सत्ता अर्जित करो, और सत्ता अर्जित करने के बाद खुद का साथ, खुद का विकास, परिवार का विकास, गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, भ्रष्टाचारियों का विकास, यह इनका लक्ष्य रहता है। जनता इनकी असलियत को समझती है। और मोदी जी चूँकि गरीब माँ बाप के बेटे हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, 10 साल में उन्होंने इतना शानदार सरकार चलाई है कि पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की योजनाएं गरीबों तक भी पहुंच रही हैं, गांवों तक भी पहुंच रही हैं, शहरों में गली गली में पहुंच रही हैं। तो इसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बयान और बहुत बड़ा दिया, कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग रहे हैं, मोदी जी वोट मांग रहे हैं, वो अपने लिए अब वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। जो ये दिल्ली में भी बयान दिया और आज लखनऊ में भी दिया, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई सर मानते हैं आप? देखिए, पहले तो श्री अरविंद केजरीवाल जी 2 जून को फिर तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, वो कैसे चलेंगी, कैसे चल रही हैं, उसके बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। जो इतनी शराब घोटाले की पी गए हैं कि उसका नशा उनका उतर नहीं रहा है। जनता उनका नशा उतारने का काम 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां थोड़ा बहुत उनकी हैसियत दिल्ली में है, लेकिन 2014 में 7 की 7 सीटें भाजपा जीती है, 2019 में 7 की 7 सीटें जीती है, और 2024 में भी सभी 7 सीटें दिल्ली की जीतेगी। और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव निशान झाड़ू है ना, आम आदमी पार्टी को झाड़ू ही झाड़ू लगा करके बाहर कर देगा। कह रहे हैं, एक आरोप और भी लगाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार अब की 4 जून को बनने जा रही है। अगर भाजपा की सरकार कहीं आ जाती है तो वो SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण, इन सब चीज़ों को समाप्त करने का काम करेंगे, और ये उनके प्लान में है, RSS के और भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, ओबीसी का, SC का, ST का आरक्षण कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज इनका जो आरक्षण था राजनीति के अंदर, मतलब कब्जा किए बैठे हुए थे, इनका जो राजनीतिक अस्तित्व था, जो इनका राजनीतिक भविष्य था, वह राजनीतिक भविष्य इनका खतरे में पड़ गया। ना आरक्षण को खतरा है, ना संविधान को खतरा है, ना लोकतंत्र को खतरा है। खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, इनके सबके राजनीतिक भविष्य का, राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है।
10 किलो राशन अब देने की बात चल रही है। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों को। ऐलान हो गया कि हम 10 किलो राशन देंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं पर लखनऊ में जो है वो प्रेस वार्ता किए अखिलेश यादव के साथ और इस बात को कह के गए। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को स्वीकार करके लखनऊ में गए, ये अच्छी बात है। देश को 60 साल सत्ता में रह करके भूखे मारने वाली कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती है। देश के गरीब माँ बाप के बेटे ने गरीबों का दर्द समझा, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देना शुरू किया, जिसके कारण आज कोई भूख से नहीं मर रहा है। दोनों समय भरपेट गरीब भी भोजन कर रहा है। और कांग्रेस तो लुटेरी पार्टी है। ये तो कोई योजना बनाती है तो 100 में से 15 प्रतिशत लोगों तक पहुंचाती है। 10 किलो का मतलब है इनका 10 किलो में से अगर जोड़ा जाए तो ये 1.5 किलो मिलेगा लोगों को और 8.5 किलो तो ये स्वयं खा जाएंगे। इनका जो फार्मूला है वो यही है कि 100 में से 85% घोटाला करो, 15% जिसके लिए योजना बनाओ उस तक पहुंचाओ। ये स्वयं श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहे थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जहां भेजते हैं वहां 15 पैसा पहुंचता है। तो राशन भी ये 10 किलो भेजेंगे, जिनके पास पहुंचना वहाँ 1.5 किलो पहुँचेंगे। भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले लोग हैं। विकसित भारत जो 2047 तक बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, ये तो अब तक बन जाना चाहिए था। कांग्रेस जैसी घोटालेबाज पार्टी के हाथ में अगर देश की बागडोर नहीं होती तो आज हमारा भारत विकसित भारत होता। ये राहुल गांधी के हाथ में डायरी भी आजकल देखने को मिल रही है। एक डायरी लेके चल रहे हैं और कहते हैं ये संविधान की किताब है, यही संविधान मिटाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं लिख के एक एक व्यक्ति को दे सकता हूं कि अब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। इस तरह की स्पीचेज आपने सुनी होंगी। मैंने उनके भाषण सुने हैं और श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की पार्टी के हर नेता से पूछना चाहता हूं, संविधान की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस किया। प्रेस में किसी को भी अगर सजा होती है 5 साल की, 3 साल की, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा जारी अध्यादेश था, उसको फाड़ करके ये सुपर पीएम ने फेंक दिया था, प्रेस के सामने फेंक दिया था। उसका क्या अर्थ लगाया जाए? ये संविधान का सम्मान था। इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे उस समय शाहबानो मामले में गुजारे भत्ते का फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया। उस फैसले को बहुमत के आधार पर पलट करके और उसको गुजारे भत्ते से वंचित करके मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन कर दिया। ये संविधान का उल्लंघन नहीं था। इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगाया, ये संविधान का उल्लंघन नहीं था। इस देश की 100 चुनी हुई राज्य सरकारों को कांग्रेस की केंद्र सरकार ने, चाहे वह राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे इनके राजीव गांधी जी के नाना जी रहे हों, इन लोगों ने 100 सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं था? ये सब संविधान द्रोही हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। यह केवल अगर समर्थन है इनका तो अपने भ्रष्टाचार करने वाले साथियों का समर्थन करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, देश को लूट करके विदेशों में ले जा करके जमा करते हैं। ये मोदी जी ने सब बंद कर दिया, इसलिए सब बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। आज भारत की दहाड़ दुनिया सुनती है और वह भी दिन हमने देखा है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी तो भारत की ओर से दुनिया के सामने जो प्रतिनिधित्व करते थे वो गिड़गिड़ाते थे, लेकिन आज दहाड़ते हैं। सर, अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रियंका गांधी ने डेरा डाल रखा है वहां पर, आप लोग भी जा रहे हैं और कह रहे हैं आपकी दोनों सीटें जीतना है किसी न किसी तरह से। देखिए 2019 में ही हम अमेठी जीत चुके हैं, ये अमेठी को जागीर बताते थे। अगर मैं आपके माध्यम से श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से पूछना चाहूँ, क्या 2019 के प्रचार की बागडोर अमेठी में उनके हाथ में नहीं थी? 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कर रही थी। कांग्रेस कितनी सीटें जीती? 2 सीटें जीती। तीसरा 2024 में जो मुझे जानकारी है अंदरूनी, उसके हिसाब से
स्वयं प्रियंका गांधी जी चाहती हैं कि राहुल गांधी जी हार जाएं और यह दोनों भाई बहन में आंतरिक युद्ध चल रहा है। अमेठी तो हम जीत चुके हैं, जीतने ही जा रहे हैं। रायबरेली में इस बार श्री राहुल गांधी जी जो अमेठी छोड़ करके आए हैं, यहाँ से हरा करके उत्तर प्रदेश से सदा के लिए विदा करने का जनता ने फैसला कर लिया है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवक नशेड़ी होते हैं, उत्तर प्रदेश के युवक भिखारी होते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान इन्होंने किया है। तो इनका नशा 19 में तो अमेठी में उतारा था वहाँ के लोगों ने, रायबरेली में भी उतारेंगे। सर, प्रियंका गांधी क्या हराना चाहती हैं? आप ये कह रहे हैं रायबरेली भी हरा देंगी आपकी राहुल गांधी को? मुझे तो लगता है ऐसा, चूँकि भाई बहन में बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। भाषण में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। चलिए, ये सफ़र जारी रहेगा और आगे भी कई सवाल हैं, उनके जवाब हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेंगे। तब तक के लिए आइए मेरे साथ। मौर्य जी के साथ चुनावी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां से सीधे रायबरेली और उसके बाद फिर प्रतापगढ़ जो है वो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उनके साथ तमाम जो है वो बातें भी होंगी। सर, आप लोगों ने इतना प्रचार किया, सारी चीज़ें देखी, तो इस बार जो बातें निकल कर आ रही हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पर, तो उन बातों में कितनी सच्चाई सर देख पा रहे हैं? 100% सच्चाई है, 100% कमल खिल रहा है, 100% भाजपा गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटें जीत रहा है और देश में 400 पार का जो लक्ष्य है उसे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्राप्त करेगा। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, कल ये देखा गया, वहाँ पर बनारस में थे तो भावुक हो गए। उसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो मजाक बनाने का काम कर रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, विपक्ष भावनाओं को नहीं समझता है, विपक्ष गरीबी के दर्द को नहीं समझता है, विपक्ष मोदी जी का जो संघर्षमय जीवन है उसको समझता नहीं है। देश की जनता समझती है, देश की जनता आशीर्वाद देती है, यही वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है जी। धन्यवाद। चलिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से आगे की जो सफ़र है वो शुरू होने जा रहा है और हाँ, होने जा रहा है और बस यहाँ पर हम बैठेंगे और उनसे बात भी करेंगे। बिल्कुल, चुनावी सफ़र में अब आगे का रुख करेंगे। केशव जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। सर, अखिलेश यादव को लेकर जो आप लोगों का क्या परसेप्शन है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़े आरोप लगाते हैं? अखिलेश यादव जी जो सियासत में हैं वह विरासत के कारण से है, संघर्ष के कारण नहीं है। यही हाल उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का है। वो संघर्ष की वजह से नहीं, वो विरासत में राजनीति प्राप्त किए हैं। जो संघर्ष से राजनीति के किसी मुकाम को हासिल करता है उसे देशवासियों का दर्द, प्रदेशवासियों का दर्द पता होता है, समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान होता है। ये सब व्यवहारिक ज्ञान से बहुत दूर हैं। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको नहीं समझ सकते। जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। तो यह देश को हर प्रकार से मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं और माननीय मोदी जी को देश पूरी तरह से समझता है। इसलिए जितनी गरीब कल्याण की अनेकानेक प्रकार की योजनाएं, चाहे 52 करोड़ से अधिक देश में जनधन के खाते खोल करके 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेज करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा है, सफलता रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने, 12 करोड़ से अधिक गरीबों के शौचालय बने, 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर जो अंधेरे में थे आज़ादी के बाद उनके घर में बिजली लगी। देश में 14 करोड़ से अधिक घरों में हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम पहुंच रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की मिल रही है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिल रहा है। ये दर्द समझते हैं, उसे दूर करने का काम हो रहा है। अखिलेश जी का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो पोलिंग बूथ पे गए थे और कहा कि अब हमको देख के गुंडे भाग गए। देखिए, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के सरगना हैं। बूथ कब्जा करके समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती थी।
अब बूथ कब्जा करने वालों को ठीक कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है या सुधार दिया गया है। अब बूथ कब्जे हो नहीं सकते, इसलिए समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती। शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि भाजपा इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।